हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंशुस कॉर्नर। 5 मई यानी संडे को आपका नीट का एग्जाम हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपका नीट एग्जाम अच्छा गया होगा। तो जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम अच्छा गया है उन्हें अब ये इंतज़ार है कि रिजल्ट कब आएगा और आपकी काउंसलिंग कब शुरू होगी। तो काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है, टाइमिंग क्या रहेगी, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे आपके होंगे और कितने कॉलेज हैं, कितने इंस्टीट्यूट हैं जो कि नीट के स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन देंगे। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है जिन्होंने 5 मई 2024 को नीट एग्जाम दिया है और जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं और इंडिया के अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट से वो बीएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि काउंसलिंग किस तरह से होती है। देखिए, काउंसलिंग दो तरह से होती है, एक तो कॉलेज बेस्ड होती है और एक मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू होती है। एमसीसी यानी कि वही मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो एमबीबीएस और बीडीएस के लिए काउंसलिंग कराती है। तो दो तरीके से यहाँ पर आपकी काउंसलिंग होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपने नीट दिया है तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आपको सीट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम टॉप 3 की बात कर लेते हैं जो नीट के स्कोर पर एडमिशन लेंगे, जिसमें पहला आता है आपका एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, उसके बाद बीएचयू एंड जिपमर। तो ये इंस्टीट्यूट आपको पता ही होंगे कि इनमें तो कंपलसरी है कि अगर आपने नीट दिया है तभी आपको इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा। जिपमर अपनी खुद से काउंसलिंग कराता है। जिपमर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करने होंगे। ये सारा प्रोसेस तब होगा जब आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा, आप नीट क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो जिपमर अपने आप से काउंसलिंग कराता है, एमसीसी के थ्रू जिपमर की काउंसलिंग नहीं होती है। इसी तरह से मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी एमएनएस के लिए भी काउंसलिंग एमएनएस ही ऑर्गेनाइज कराता है और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की काउंसलिंग में वही पार्टिसिपेट कर पाते हैं जिनका सीबीटी भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, आपने नीट दिया है एमएनएस के लिए, अच्छी बात है, आपका नीट क्वालिफाई होता है। अगर आप नीट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं सीबीटी के लिए। लेकिन अगर आप सीबीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं या मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तब आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो अगर आप एमएनएस सीबीटी भी क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड उससे पहले आपका पैट होता है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है एंड इंटरव्यू होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। तो ये सारे प्रोसेस आपको करने होते हैं अगर आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में बीएससी नर्सिंग करनी है। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एंड जिपमर खुद से ही अपनी काउंसलिंग कराते हैं। इसके अलावा 17 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, 17 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनकी काउंसलिंग एमसीसी कराता है और ये ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस रहता है। आपको एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है। तो वो 17 इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, आपको अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से इंस्टीट्यूट है जिनकी काउंसलिंग एमसीसी कराता है। तो एमसीसी काउंसलिंग होती है, 17 इंस्टीट्यूट है। आपको सबसे पहले तो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है, रजिस्ट्रेशन करने होते हैं। अभी ये रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, आफ्टर नीट रिजल्ट ही होंगे। तो ये प्रोसेस काउंसलिंग राउंड का जो होता है ये जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम इंस्टीट्यूट चेक कर लेते हैं। तो 17 ऐसे इंस्टीट्यूट है अपार्ट फ्रॉम एमएनएस एंड जिपमर जो कि नीट के स्कोर के बेसिस पर आपको एडमिशन देंगे और इसकी काउंसलिंग एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही होगी। तो यहाँ पर कॉलेजेस देख लेते हैं जिसमें 8 से 10 इंस्टीट्यूट तो दिल्ली बेस्ड ही हैं, जैसे अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर RML हॉस्पिटल, फ्लोरेंस नाइट एंगल लेडी हार्डलिंग मेडिकल कॉलेज, राजकुमारी अमृत कौर मेडिकल कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफदरजंग हॉस्पिटल। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो दिल्ली बेस्ड हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भोपाल नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, ESIC इंस्टीट्यूट है जो कि बेंगलोर कर्नाटका में है। तो टोटल 17 इंस्टीट्यूट है। ये लिस्ट आप चेक कर सकते हैं अगर आप नीट के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन लेना चाहते हैं इन सभी इंस्टीट्यूट में। तो अगर आपको एमएनएस नहीं मिल पाता किसी वजह से, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है बीएचयू जिपमर का, तो ये जो 16 इंस्टीट्यूट है इनमें भी आपको सीट मिल सकती है बीएससी नर्सिंग के लिए। तो ये काउंसलिंग आपको एमसीसी ही कराता है। अगर आपने नीट दिया है तो आप सभी कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप एमएनएस के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, जिपमर के लिए भी कर सकते हैं। और जो मैंने इंस्टीट्यूट आपको बताया इनमें जो भी आपको जिस भी कॉलेज में आपको जाना है तो उसके लिए आप जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है वो आप कर सकते हैं। बस आपका जो नीट है वो क्वालिफाई होना चाहिए।
तो नीट रिजल्ट जून मिड में आने के चांसेस हैं। रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद या कुछ हफ्तों बाद आपकी काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। काउंसलिंग कैसे होगी, कहाँ होगी, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको बताया जाएगा, जिसमें टाइमिंग भी बताई जाएगी, डेट्स भी बताई जाएगी। और जो फिजिकल काउंसलिंग होती है, जैसे जिपमर कराता है तो आपको उस इंस्टीट्यूट में ही जाना होता है। एमएनएस की दिल्ली में होती है तो आपको उसके लिए जाना भी होता है। तो ये सारा प्रोसेस आपको जब काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा इस चैनल पर मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, तो आप चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। तो अगर आप नीट के ही स्कोर के बेसिस पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये 19 इंस्टीट्यूट है जिन इंस्टीट्यूट से आप बीएससी नर्सिंग 2024 में एडमिशन ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में अपडेट मिलती रहे। तो जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।